एक बहुत ही अच्छी कहावत है, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, कि जब तक शो खत्म नहीं हुआ है तो उसको खत्म कहना सही नहीं होता। हालिया डेवलपमेंट्स को अगर हम लोग देखें जो कि एनटीए ने सीयूईटी यूजी के बच्चों के लिए खास तौर पे किया है, उससे एक चीज तो क्लियर है कि आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के बाद आपका सीयूईटी का एग्जामिनेशंस बहुत दूर नहीं है। हाल में देखिए तो जिस तरह से एनटीए ने आपके एग्जामिनेशन के मंथ को कंफर्म किया है, एप्लीकेशन फॉर्म के डेट्स को कंफर्म किया है, सिलेबस को कंफर्म किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंफर्म किया है, साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को कंफर्म किया है, उससे एक चीज क्लियर है कि जो ये आपको 5 महीने दिख रहे हैं, ये 5 महीने मात्र दिखाने के लिए हैं। अदरवाइज इन रियलिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो काउंटडाउन बिगिंस नाउ, बिकॉज ओनली यू हैव 120 डेज लेफ्ट इन योर हैंड। और इन 120 दिनों में क्या होगी आपकी मास्टर स्ट्रैटेजी, आज हम लोग बात करेंगे। चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो या फिर किसी भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो, अगर आपने अपने आप को इस 4 भागों में बांटा, इन 4 फेजेस में इस 120 डेज को कन्वर्ट किया, देन श्योरली काउंसलिंग के समय यू विल बी वन ऑफ द पर्सन हु विल फाइनली गेट योर सीट। लाखों लोग फाइट करते हैं मात्र एक सीट के लिए, और आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी से उस एक सीट को ऑक्यूपाई कर पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं आप सभी लोगों का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर अमित तिवारी अपने इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एनटीए ने खास करके आप लोगों के जो काउंटडाउन है उसको चालू कर दिया है। अब इसके लिए आपको चाहिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी। परफेक्ट स्ट्रैटेजी से पहले आपको चाहिए सेल्फ बिलीव कि सब कुछ पढ़ लेना ही सीयूईटी का एग्जामिनेशन नहीं है। स्मार्ट तरीके से पढ़ लेना सीयूईटी का एग्जामिनेशन है। बोर्ड्स को साथ लेकर के तैयारी करना सीयूईटी का आपका ये मास्टर स्ट्रैटेजी होने वाला है। क्या है ये पूरा रास्ता, इन डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ आपके और क्या डिमांड्स है और भी वीडियोस को लेकर के, कोई भी डाउट्स हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी, कुछ भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं उसको लेकर के जरूर आऊंगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। बात करते हैं आगे 120 डेज रोड मैप की। तो जो आपका सीयूईटी का एसेंट है, जो आपकी बिल्डिंग है, जो आपका माउंट एवरेस्ट है, उसको चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग क्लाइंब करने वाले हैं। द गोल इज क्लियर, द पाथ इज नॉट। कि आपका गोल तो क्लियर है कि आपको एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको ड्रीम कॉलेज चाहिए, आपको ड्रीम कोर्स चाहिए, बट द पाथ इज नॉट क्लियर। व्हाट द पाथ यू आर गोइंग टू फॉलो, आज मैं बताने वाला हूं कि कौन सा रास्ता आपको फॉलो करना चाहिए। आपको बस इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एक सीट के लिए फाइट करना है। भूल जाओ सारे लोगों को, भूल जाओ वो लाखों लोग जो फाइट कर रहे हैं। इट्स बिटवीन यू एंड दैट वन सीट, और उस वन सीट के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको देखना है। सो इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग मोर, इट्स अबाउट स्टडिंग स्मार्टर। आपको हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे अब ध्यान देना होगा, क्योंकि मात्र 120 दिन आपके हाथों में बचे हैं। द कोर फिलॉसफी आपकी क्या होनी चाहिए इस प्रिपरेशन की? द कोर फिलॉसफी शुड बी एंड द ओनली थिंग शुड बी कि NCERT is your Bible, NCERT is your Quran, NCERT is your गीता, NCERT ही सब कुछ है। NCERT ही आपका सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि NCERT के अलावा और कोई रेफरेंस बुक की तरफ आपको नहीं जाना है। ठीक है, सो ओनली बुक दैट यू हैव टू फॉलो इज NCERT। सेकेंडली कि रिपीट इंटेलिजेंटली, कि इफ यू आर रिपीटिंग, आप उस लूप में अगर जा रहे हैं तो वो लूप आपका रिवीजन का होना चाहिए। वो लूप आपका इसका नहीं होना चाहिए कि थोड़ा ये बुक भी पढ़ लूं, थोड़ा वो बुक भी पढ़ लूं। सो द रिपीटेशन मस्ट बी इंटेलिजेंस। नेक्स्ट कि प्रैक्टिस विथ योर ऑक्सीजन, कि आपको डेली एमसीक्यू करना है, आपको स्मार्ट। पहली बात तो रिवीजन एनसीईआरटी से पढ़ना, एनसीईआरटी है, रिवीजन परफेक्ट करना है और एमसीक्यू भी करना है। सो द कोर फिलॉसफी व्हाट इज गोइंग टू बी बुक, रिवीजन, प्रैक्टिस। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो मास्टर दीज एंड यू विल बी हाफ वे देयर। आपके इस 120 दिनों को हम लोग 4 फेज में डिवाइड करते हैं। फेज 1 जहां पे पहले 40 दिन, अब ये पहले 40 दिन क्या होने वाला है? आपके फाउंडेशंस होने वाले हैं। फाउंडेशंस मींस मास्टरी और एनसीईआरटी। फॉरगेट एवरीथिंग आपने अभी तक क्या पढ़ा, कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स गो फॉर वन मोर टाइम, लेट्स हैव इट फॉर वन मोर टाइम। एक बार और रिवीजन करते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। And then you are going for phase 2, then 41 to 70 days। इस 41 to 17 days में जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन, साथ में
PYQs। अच्छा, ये MCQ, PYQs, ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं? आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। हम आपके लिए ये और आसान बना सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़िए, डेली शाम में क्लासेस चलती है ह्यूमैनिटीज डोमेन की 6 से 8 लगातार मैं क्लासेस लेता हूं। तो आपकी एनसीईआरटी मैंने लाइन बाय लाइन कराई है, रिवीजन मैंने 101 MCQ स्टार्ट करा दिया है अभी, एंड देन आपकी PYQ कराऊंगा, देन मॉक स्पीड, और अदरवाइज आप हमारे बैच से जुड़िए। नाउ लेट्स गो फॉर दिस ऑफर, 50% ऑन ऑल बैचेस। जितने भी बैचेस हैं हमारे, जितने भी कोर्सेज हैं, सारे पे 50% अभी आपको मिल रहा है, बिकॉज यू हैव ओनली 120 डेज लेफ्ट इन योर हैंड। और जब आपके पास 120 दिन है तो इस कूपन को यूज करो एंड लेट्स ज्वाइन द पार्टी, लेट्स हैव टू फाइट फॉर वन सीट। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। फेज 3 हम लोग 71 to 100 डेज में करेंगे, जहां पे बस मॉक स्पीड्स एंड रिवीजन करेंगे। रिवीजन इज कंसिस्टेंट इन ऑल द फेजेस, ठीक है। देन फेज 4 जहां पे हम लोग 101 से 120 मतलब 20 डेज फाइनल डेज रिवीजन, इसको हम लोग बाइफरकेट करते हैं कि आगे कैसे हमें करना है, ठीक है। फेज 1 बिल्डिंग योर फोर्ट्रेस, के पहले अपने किला को घेर लो। क्या है आपका किला? डेली कम से कम यहां से आपको 7 से 8 घंटे बेटा पढ़ना है। Until and unless you are going to study for 7 to 8 hours, you are not going to get that one seat because lakhs of people are fighting. आप 3-4 घंटे पढ़ करके अब कुछ नहीं हो सकता। एनसीईआरटी पढ़ो क्योंकि यही आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं। एनसीईआरटी पढ़ो बिकॉज दिस इज गोइंग टू कम इन योर सीयूईटी एग्जामिनेशन। तो आपको जैसे कि मान लो ह्यूमैनिटीज डोमेन हो, 1.5 घंटे दे दो पॉलिटिकल साइंस में, एक बुक कंप्लीट कर लो, या फिर एक दिन लेक्चर कर लो। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मैंने कराया ना, 1.5 घंटे में 2x की स्पीड से मारो, खत्म हो जाएगा। देन गो फॉर इट्स रिवीजन। इकोनॉमिक्स पढ़ो 1.5 घंटे, हिस्ट्री पढ़ो 1.5 घंटे, जीटी और लैंग्वेज है उसको 1 घंटे दे दो। अगर डीयू टारगेट है तो डोमेन पे ज्यादा फोकस करो। बीएचयू टारगेट है देन फोकस ऑन जीटी, जीटी में भी आप न्यूमेरिकल एबिलिटी पे ज्यादा फोकस करो, रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करो। देन आप करंट अफेयर जीके जीएस पे आओ, देन इन्वायरमेंटल साइंस, देन आप करंट अफेयर पे आओ। डेली 7 बजे सर की क्लास चलती है, गो फॉर दैट। एंड एट लास्ट आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना रात को सोते समय एटलीस्ट। अगर आपको टाइम टेबल डेली का चाहिए, कमेंट डाउन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सबके लिए अलग से टाइम टेबल बताऊंगा कि क्या परफेक्ट 24 आवर डिवीजन होना चाहिए, वो आप रात में करो। तो मिनिमम 7 to 8 आवर्स यू हैव टू गिव इट। अब कैसे करना है? आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, अंडरलाइन द पार्ट दैट यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन, ठीक है, कि अंडरलाइन करो फैक्ट्स को, डेट्स को, नेम्स को, डेफिनेशंस को, एंड देन कन्वर्ट इट कि क्या इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, क्या ऐसा बना है। अगर कभी क्वेश्चन आया है, आप मेरे बैचेस में मेरे क्लासेस को कीजिए, अगर एक एक लाइन से क्वेश्चन आया तो मैं बताता हूं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी यूट्यूब पे सीरीज में मैंने कहा, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आप वहां पे देखिए कि किस तरह से चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो गो फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट समराइज इट, कि आपने पढ़ा, लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड किया, हाईलाइट किया, कन्वर्ट किया, क्या हो सकता है, देन समराइज इट एंड देन एट लास्ट उसके एमसीक्यू करो। गो फॉर 40 days। देन हियर कम्स द नेक्स्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। यहां पे आप शार्पनिंग योर वेपन्स, अपने जो आपने अभी तक अपने जो हथियार था आपका एनसीईआरटी, उसको शार्पन करो। व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, जो आपने पढ़ा है, क्या आपने उसको अच्छे से पढ़ा है। सो लेट्स हैव इट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। अब क्या करना है, यहां पे रिवाइज करो। डेली आपको डिबन में रिवाइज करना है, जो आपने नोट्स बनाया उसको रिवाइज करना है। ह्यूमैनिटीज डोमेन से हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सबके मैंने ह्यूमैनिटीज बोर्ड्स बेसिक शिक्षा नया मैंने आपके लिए खास करके टेलीग्राम चैनल बनाया है, ह्यूमैनिटीज बोर्ड्स बेसिक शिक्षा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे कोई सा भी आप लेक्चर खोलो, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल टेल यू, आई विल पेस्ट द इन कमेंट सेक्शन। वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। सो गो फॉर दैट, रिवाइज करो, सॉल्व करो पीवाईक्यूज को, एनालाइज करो, आइडेंटिफाई, फिक्स योर वीक एरियाज, ऐसे करो। तो इंट्रोड्यूस योर सीक्रेट वेपन्स, द एरर नोटबुक। सबको करना है बेटा, सबको एरर नोटबुक बनाना है। आपको क्या करना है, एरर नोटबुक बनाना है कि सर जी मेरे पास एक नोटबुक होगा कि मैं गलती कर कहां रहा हूं। अगर मैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में गलती कर रहा हूं, और अगर मैं ऑर्गेनिक में गलती कर रहा हूं, अगर मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में गलती कर रहा हूं, सो वेयर इज माय वीक पॉइंट, उसको मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगा। सो एरर नोटबुक इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन फॉर यू, ठीक है। देन दिस इज गोल्ड, डोंट स्किप, नेवर स्किप इट। कि मिस्टेक, व्हाई डिड यू गेट इट रॉन्ग, क्यों तुमने इसको गलत किया, क्या था। अगर तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो तुमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्या तुमने उसको कॉन्सेप्ट को कभी सुना ही नहीं है। इफ यू हैव नॉट डन दैट, मतलब एनसीईआरटी तुमने वहां पे अच्छे से नहीं पढ़ी, उस पेज को अच्छे से नहीं पढ़ा। सो व्हाई यू डिड द मिस्टेक, एंड देन द ट्रूथ, राइट द करेक्ट कंसेप्ट सिंपली।
बताओ कि तुमने पहले क्यों नहीं किया, और किया तो देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट, एंड देन द सोर्स, कहां से आपको वो मिलता है। तो कंसेप्चुअल गैप नहीं होना चाहिए। सो यू मस्ट हैव टू गो फॉर द पर्सनलाइज्ड रिवीजन। तो एनसीईआरटी पढ़ा, देन वी आर हैविंग अ रिवीजन, लेट्स एंटर इनटू फेज 3। फेज 3 क्या है? एंटरिंग द अरेना। कि आप इस चक्रव्यूह में यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर, नॉट लाइक अभिमन्यु, लाइक अर्जुन। ठीक है, अर्जुन की तरह आपको जाना है। द मॉक टेस्ट, द गेम चेंजर। अगर आप हमारे बैच के हैं, वी आर गोइंग टू गिव यू 15 to 20 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आप हमारे बैच से हैं तो इसलिए मैंने कहा कि ऑफर है 50% का, अवेल इट एज सुन एज पॉसिबल। स्ट्रैटेजी, 1 फुल मॉक एवरी 2 days। और जो ऐप के बच्चे मैं उनको बताता हूं, आपको डीपीपी मिलता है, एक चैप्टर मैंने 3 लेक्चर में लिया, 3 लेक्चर की 3 डीपीपी, 30 से 50 क्वेश्चंस वो हो गए। ठीक है, देन आपको उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, देन उस चैप्टर का आपका टेस्ट सीरीज मिल रहा है, मंथली टेस्ट मैं करा रहा हूं, एज फॉर आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सारे टीचर्स करा रहे हैं। देन यू आर हैविंग मॉक टेस्ट, तो डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मंथली टेस्ट, मॉक टेस्ट, यू हैव टू गो फॉर दैट सेम डे, नो एक्सक्यूज। ठीक है, एंड द टारगेट 40 मिनट्स फॉर 50 क्वेश्चंस एंड 50% एक्यूरेसी के साथ रहना चाहिए। 40 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करना, इट इज पॉसिबल। 60 मिनट मिलते, 40 मिनट में करो, 20 मिनट रिवीजन के लिए रख दो, और उन क्वेश्चंस के लिए जहां पे तुमको थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी क्वेश्चन टेल्स अ स्टोरी। अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, आपके पास प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, कुछ भी है, तो हर एक ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन एक कहानी बताता है। इफ यू आर हैविंग अ करेक्ट ऑप्शन, वाज इट अ कॉन्फिडेंट आंसर और अ लकी गेस? क्या आपने आंसर दिया है, क्या वो आपको देखते ही लगा अरे यार यही आंसर होगा, दिस इज द आंसर, या फिर वो गेस था? इफ इट इज अ गेस, एरर नोटबुक आएगा और आप लिखेंगे वेयर यू डिड अ मिस्टेक, कहां पे आपने मिस्टेक किया। ठीक है, देन कंसेप्चुअल मिस्टेक, क्या आपने कहां कंसेप्चुअल मिस्टेक किया? क्या आपने नोट्स में गलत लिखा था, एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ा था, क्या किया था? जो ऑप्शंस आ रहे हैं, गेस द रॉन्ग, गॉन रॉन्ग, कहां पे आप गलत गए, एंड देन द टाइम प्रेशर एरर, क्या आपको टाइम प्रेशर का एरर लग रहा है? आर यू रियलाइजिंग द प्रेशर? इट इज, देन दिक्कत है, आपको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एनालाइज, फिक्स, रिपीट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू विन। फेज 4, द फाइनल 20 days, कुछ नहीं करना है, बस रिवीजन, मॉक, रिवीजन, मॉक, प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक, प्रैक्टिस, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। सो 1 पेज शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाया है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स किया है, योर एरर नोटबुक, क्योंकि ये एरर नोटबुक है ना बेटा, वो बताएगा तुम्हें कि इस एरर नोटबुक में आपने क्या मिस्टेक्स हैं, वेयर आर योर वीक पॉइंट्स, यू हैव टू गो फॉर दैट। ठीक है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स एंड देन 1 पेज शॉर्ट नोट्स एंड द कट आउट द न्यू टॉपिक्स नहीं करना है मुझे। ठीक है, अगर न्यू टॉपिक्स की बात उठ रही है देन यू आर फेलियर, क्योंकि आपने पहले फेज में ही नहीं किया, दूसरे फेज में नहीं किया, तीसरे फेज में, चौथे फेज में तो न्यू पॉइंट की बात ही नहीं आएगी आखिर 20 दिन में। ठीक है, तो ये आना ही नहीं चाहिए। नो न्यू बुक, मैराथन स्टडी सेशंस, कि भैया आज एनसीईआरटी करेंगे, फेज 1 का काम था एनसीईआरटी पढ़ना, आज करेंगे, नहीं करना है। आपको मैराथन स्टडी सेशंस नहीं करने, आपको मैराथन क्वेश्चन सेशंस करने हैं। यू हैव टू बी दैट मच क्लियर। ठीक है, योर डेली रूटीन, कि आप क्या कर रहे हैं डेली, उठ करके रात तक कम से कम 7-8 घंटे आप पढ़ रहे हैं या नहीं, नेगोशिएबल है या नहीं। ठीक है, एंड कंसाइज, कि आपको आखिरी आते आते 95% रहे। याद रखना, डोमेन में जैसे आपकी प्रैक्टिस में 180 से ज्यादा आने चाहिए, 100% आने चाहिए, आपके रिजल्ट में, रिजल्टेंट जो आपका है 240 से प्लस डोमेन में तो रहना ही चाहिए। जीटी में 220 से ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, देन इट इज गोइंग टू बी गुड। 200 से ज्यादा रहना चाहिए जीटी में, और तो 200 में 200 लैंग्वेज ला दो, 200 से ज्यादा लैंग्वेज में ला दो, यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग इन बीएचयू। डोमेन में 1000 में 900 से ज्यादा ला दो, डीयू मिल जाएगा। सो आपको इतना रहना है, हाई एक्यूरेसी के साथ आपको रियलिस्टिक नंबर को देखना है। 4 कॉमन मिस्टेक्स दैट विल सैबोटेज योर, आपकी ये जो बाउंड्री अमाउंट एवरेस्ट है, ये 4 चीज जो आपको बेकार कर देगी। क्या है? द कलेक्टर, स्टडिंग फ्रॉम +5 सोर्सेस, ये हर 10 जगह के सोर्स से नहीं जाना है, ओनली 1 एनसीईआरटी, दैट्स इट। एक आपका गुरु होगा, एक आपका बुक होगा, दैट्स इट। एक प्लेटफॉर्म फॉलो कीजिए, एक आपका जो बुक है वो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, द स्प्रिंटर, रशिंग द सिलेबस बट इग्नोरिंग द रिवीजन, कि दौड़ लगा दिए, सिलेबस पढ़ लिए,
बट रिवीजन इग्नोर कर रही है। रिवीजन इज की टू सक्सेस, यू कैन नॉट इग्नोर रिवीजन, ठीक है। देन द ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को देखे हो, शुतुरमुर्ग को जब अपनी गलती को पहचाना नहीं होता वो बस सब जो है मिट्टी में डाल देता है। डोंट गो फॉर दैट। आपको अवॉइड मॉक्स ड्यू टू फियर ऑफ लो मार्क्स, कम नंबर के कारण मॉक्स अवॉइड कर रहे हो, गलत कर रहे हो। आपको अपने पर्सनालिटी को, अपने प्रिपरेशन को यहां पे जज करना पड़ेगा। दिस इज द टाइम, और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा बाद में, ठीक है। एंड द स्कॉलर स्टडिंग करंट अफेयर्स जस्ट लाइक यूपीएससी एग्जाम के, अगर करंट अफेयर को यूपीएससी एग्जाम की तरह मत पढ़ना। इसी तरह बुक को इतना डीप नहीं पढ़ लेना कि 10 साइड बुक से पढ़ ले रहे हैं, only NCERT. So you are not late. 120 days is more than enough to crack CVT in the first attempt. Need personalized push-up, daily timetable, trackers, mock roundups, one page cheat sheets, revision. ठीक है? Just tell me your subject and free hours. I will make you. ठीक है? बाकी that's it from my side. अगर आप चाहते हैं, ठीक है? So let's begin. Let's climb it together. अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे recent बैच से जुड़ सकते हैं जहां पे 50% ऑफ मिल रहा है। Now get it. ठीक है? We'll meet in next video, जो भी आपका कमेंट सेक्शन में रहेगा। Till then, thank you so much. Hope the video was useful to you. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।